हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुनिया क्लासेस में, जहां पर हम आज स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री पोर्शन में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर। तो बेटा देखो, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है मैटर क्या है। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सभी क्या हैं, मैटर्स हैं। सभी की सभी क्या हैं, वो मैटर्स। तो क्या है, अगर आप एक ग्लास की बात करें या इस मार्कर की बात करें, कैप की, ये वाइट बोर्ड है, ये सभी क्या हैं, मैटर्स हैं। क्या हैं, मैटर्स। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि मैटर होता क्या है। अगर आप बात करो कि जो हमारे पास है मैटर है क्या, मैटर क्या है, एनीथिंग। मैटर क्या है हमारे पास, एनीथिंग्स दैट occupies space and has mass। मीन्स मैटर हमारे पास क्या है, मैटर वो सब चीज़ें हैं जिनका क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करती हो, ऑक्यूपाई करती हो, और उनका खुद का क्या हो, मास हो। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर्स। क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मैटर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि मैटर बना कैसे होता है। एक्चुअल में जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से। किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, स्मॉल एटम से बना होता है हमारे पास, जिनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। जो एटम्स, जब पार्टिकल्स या आप एटम बोल सकते हो, जब वो एग्रीगेट होते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, मैटर को फॉर्म करते हैं। मीन्स मैटर जो हमारे पास होता है वो मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर आर मेड फ्रॉम पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मैटर मिलकर बना है, वो जो पार्टिकल हमारे पास हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, मीन्स वो पार्टिकल कैसे होते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जो मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। अब इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी, जिन पार्टिकल से मैटर मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर मिलकर बना होता है वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। दूसरी बात, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मान के चलो हमारे पास कोई ये मैटर है, उस मैटर के बीच में ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स में एक दूसरे के बीच में क्या होगा, स्पेस, जिसको एम्प्टी स्पेस हम बोल सकते हैं। मीन्स हर पार्टिकल के बीच में दोनों के एक रीजन होता है जिसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। अगर हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो उसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। मीन जो स्पेस हमारे पास क्या होगा, सभी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स होंगे हमारे पास, उनके बीच में क्या होगा, इंटर एटॉमिक स्पेसेस, मीन स्पेस होगा। इसी की बेसिस पे हम फर्दर बाद में बात करेंगे कि जो स्टेट है मैटर की उनको डिफाइन करेंगे कि अगर स्पेस कम होगा तो उनको हम सॉलिड बोलेंगे, स्पेस ज़्यादा होगा तो उनको हम लिक्विड बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम गैसेस बोलेंगे। क्लियर। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाउंडेड होते हैं। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बाउंडेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो हम यूज़ करते हैं, तो उसका फोर्स का नाम क्या होता है हमारे पास, इंटर एटॉमिक फोर्स।
मीन्स जिस फोर्स से पार्टिकल्स हैं जो मैटर के वो क्या हों, बाउंडेड हों, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। और दूसरी बात हमारे पास थर्ड वन करैक्टरिस्टिक क्या है, फोर्थ वन करैक्टरिस्टिक्स है जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन, कि जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के वो ऑलवेज किस में रहेंगे, मोशन, मीन्स रैंडम मोशन में हमारे पास वो पार्टिकल्स रहेंगे। क्लियर है। फिफ्थ वन जो प्रॉपर्टी है करैक्टरिस्टिक से आप बोल सकते हो, जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो मोशन है, मीन्स इफ़ वी राइज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, राइज करोगे, तो जो मोशन है, जो हमारे पास मोशन है वो भी पार्टिकल का क्या होगा, राइज होगा, वो भी हमारे पास पार्टिकल का किसके साथ, अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया है, राइज किया है, तो मोशन है जो पार्टिकल का वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी किसकी, जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर मिलके बना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी उन पार्टिकल्स की। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैटर की सिर्फ 3 स्टेट होती हैं, लेकिन एक्चुअल में अब हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 5। कितनी स्टेट होती हैं हमारे पास, 5। वो 5 स्टेट हैं कौन सी। सबसे पहले हमारे पास होती है जी सॉलिड, सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, सॉलिड। उसके बाद हमारे पास होती है लिक्विड, उसके बाद हमारे पास होती है लिक्विड, फिर हमारे पास होती है गैसियस, फिर हमारे पास कौन सी होती है, गैसियस। फिर हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टेट होती है बेटा प्लाज्मा, फिर हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा। और लास्ट जो स्टेट हमारे पास होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। क्लियर। तो ये कुछ स्टेट हैं, इन दोनों स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ये फर्दर हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इन स्टेट्स पे, मीन्स सॉलिड। अगर आप बात करते हो कि सॉलिड कौन सी स्टेट होती है, मैटर की सॉलिड वो स्टेट होती है बेटा जिसमें डेफिनेट आपके पास क्या हो, शेप हो, मीन्स सॉलिड की अगर हम बात करें डेफिनेट शेप होगी, और डेफिनेट ही हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मीन्स इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट important state of matter in which definite shape matter contain definite shape and definite volume, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्या बोलेंगे हम उसको, सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होगा, अगर वो सॉलिड है तो जो इंटर एटॉमिक स्पेसिस, जो अभी हमने बोला था इंटर एटॉमिक स्पेस, वो क्या होगा, इंटर एटॉमिक स्पेस होगा लो, बिल्कुल कम। इंटर एटॉमिक स्पेस या आप बोल दो कि बिल्कुल ही कम होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है, जब पार्टिकल पास पास हैं तो डेंसिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। सॉलिड हैं। रिजिड होंगे, मेन यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो कि रिजिडिटी, एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, मीन्स दोनों उनकी जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच की कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट अगर आप करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे या फोर्स अप्लाई करोगे तो कुछ हद तक उनको क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्या, सॉलिड स्टेट के बारे में। ये हमारे पास किसके बारे में था, सॉलिड स्टेट के बारे में। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो जो लिक्विड हमारे पास बेटा होते हैं, लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनेट हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट
वॉल्यूम होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट बट नॉट डेफिनेट शेप। मीन्स जो लिक्विड होते हैं हमारे पास, अगर आप बात लिक्विड की करोगे तो जो लिक्विड हमारे पास होते हैं जिस भी शेप में हम उनको डालेंगे, जैसे भी शेप्स में हम उनको डालेंगे, अगर गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप का हो जाता है, अगर हम उनको किसी और बर्तन में डालेंगे तो वो उसी की शेप क्या कर देता है, अटेन कर लेता है। मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, अगर एक गिलास वाटर आपने लिया है तो जो एक गिलास वाटर आपने लिया है वो एक गिलास वाटर ही रहेगा, चाहे आप किसी में डाल दो, बट जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो उसी बेसिस पे अगर हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो करैक्टरिस्टिक्स में अगर बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी, हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मीन्स फ्लूइडिटी होती है इनमें, ये बह सकते हैं, लिक्विड क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद अगर बात करें इंटर एटॉमिक स्पेसिस की, तो अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें इंटर एटॉमिक स्पेसिस, तो वो क्या होते हैं इसमें, लार्ज। क्या होते हैं हमारे पास, वो लार्ज होते हैं। किसके केस में, लिक्विड के केस में। क्लियर। थर्ड वन, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, क्या क्लोज पैक्ड था, तो ये क्या होगा, लेस क्लोज पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड। हमारे पास सॉलिड अगर हाई क्लोजली पैक्ड थे तो ये क्या होंगे, लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डेंसिटी, सॉलिड में डेंसिटी हमने क्या बोली थी, हाई बोली थी, तो लिक्विड की डेंसिटी भी क्या होगी, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में तो डेंसिटी क्या होगी उनकी, लो होगी। क्लियर है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, सॉलिड से कम रहेगी। मीन्स लो, या आप बोल सकते हो लो, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड की सॉलिड के कंपैरिजन में जो आपके पास जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक्स अट्रैक्शन रहेगी, वो क्या रहेगी, फोर्स रहेगा वो कम रहेगा। ये कुछ हमारे पास केसेस किसके थे, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टियाँ थी। अब लास्ट है जो प्रॉपर्टी है जो हमने स्टडी करना है, जो लास्ट वन है हमारे पास, वो है हमारे पास गैसेस, जिसको 9th में हम स्टडी करेंगे सिर्फ। क्लियर। तो हम 3 ही स्टेट को जनरली स्टडी करते हैं 9th तक, सॉलिड, लिक्विड और लास्ट क्या है, गैस। गैस में क्या होता है, अगर हम गैस की बात करें, नो डेफिनेट शेप और नो डेफिनेट वॉल्यूम। अगर आप बात करते हो गैसेस की, तो गैसेस हैं, गैसेस को किसी भी बर्तन में आप डालो उसी की शेप हो जाती है। बात है वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है, पार्टिकल लूजली बाउंड होते हैं बिल्कुल, इसलिए पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो उनकी वॉल्यूम जो अगर आप बात करो तो वॉल्यूम भी उनकी डेफिनेट नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती, डेफिनेट का मतलब, और जो शेप है वो भी उनकी डेफिनेट नहीं होती। अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो गैस की, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिस होगा, मीन्स इंटर एटॉमिक स्पेस, जो इंटर एटॉमिक स्पेस होगा वो क्या होगा, लार्ज, बिल्कुल वेरी लार्ज भी आप लिख सकते हो। जो एयर है, एयर एक गैसेस का ही एग्जाम्पल है, देखो उसको उसके आर पार हम देख सकते हैं एयर के, तो वो क्या होता है हमारे पास, लार्ज होगा। दूसरा, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होगी, वेरी लो। क्लियर। थर्ड, हम अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होगा, जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो क्या रहेगा हमारे पास, वेरी लो। तो गैसेस के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने बोला। क्लियर। किसी भी शेप का हम उसको शेप दे के बना सकते हैं। तो गैसेस हमारे पास क्या होती हैं कि जिनके बीच में ना तो डेफिनेट शेप हो ना डेफिनेट वॉल्यूम हो, इंटर एटॉमिक स्पेस भी हमारे पास क्या हो, कम हो, डेंसिटी भी क्या हो, कम होती है। इंटर एटॉमिक स्पेसिस भी क्या होता है हमारे पास,
जो गैसेस हैं उनका कम होता है। क्लियर। तो कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें, सॉलिड में अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आयरन हो गया हमारे पास, या आप बात सकते हो ग्लास हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सॉलिड हैं। लिक्विड में की बात करें तो वाटर हमारे पास हो गया। क्लियर। अगर गैसेस की बात हम करते हैं तो गैसेस हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस हमारे पास होती हैं जैसे ऑक्सीजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, ये सारी की सारी क्या हैं, गैसेस हैं। क्लियर है। स्टेट ऑफ मैटर तक बेटा हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।